Assalamu alaikum, this is Zara Shafi. You're watching Commentary Box Champions Trophy Special 2025. So India has finally qualified for the final after thrashing Australia by 4 wickets in Dubai. As we speak, second semi-final of this tournament will be played today between New Zealand versus South Africa. Both the captains are optimistic and saying playing the Tri-Nation Series in Pakistan will benefit them in the semi-final as well. Meantime, as we speak more, PCB has announced the ODI, a T20 squad for the New Zealand tour. And our former cricketers yet a lot to say more again. So we'll discuss all these things in today's show. And to start a discussion, we also do have a panel in our studios. Today, I am joined by cricket analyst Azim Asghar. Welcome to the show. Hope you are doing great. तो मैच पर हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक नज़र डाल लेते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के हेड टू हेड पर। तो जनाब, अभी तक जो हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं उनकी तादाद 73 है। न्यूजीलैंड ने 26 जीते हैं। साउथ अफ्रीका को यहां पर एज है। 42 मैचेस में वो विनर करार रहे हैं। एक भी मैच टाई नहीं हुआ है, जबकि 5 ऐसे मैचेस हैं जो कि नो रिजल्ट पर गए हैं। तो असगर, आपको क्या लगता है, फिर कहां जा रहा है आज का सेमीफाइनल? देखिए, आज का सेमीफाइनल यकीनी तौर पर एक अच्छा सेमीफाइनल होगा। शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, चूँकि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका इस वक्त जो है दोनों इक्वल है। ये इस अदाद शुमार के से हट के अगर बात करूं तो इस वक्त दोनों टीमें वो इक्वल है। दोनों ही जो है अच्छी परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी में देकर यहाँ तक पहुँची हैं। लेकिन एज की बात है तो एज मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका को हासिल है, लेकिन न्यूजीलैंड के जो स्पिनर हैं वो इनफॉर्म है। और आपको पता है कि लाहौर की जो विकेट है वो स्पिनर को सपोर्ट करती है। तो अगर न्यूजीलैंड के स्पिनर चल गए तो फिर साउथ अफ्रीका को मुश्किल हो सकती है, अदरवाइज उन्हें तो एज हासिल है। ट्राई नेशन सीरीज का मैच भी इन दोनों के ही दरमियान हुआ था यहाँ पर, और जहाँ तक न्यूजीलैंड परफॉर्म कर रहा है तो दे हैव बीन वेरी प्रॉमिसिंग इन दिस टूर्नामेंट। लेकिन उसको ब्रेक लग गया ना। देखो ना, जब दुबई गए और इंडिया के अगेंस्ट खेले तो उनको ब्रेक लग गया और वहाँ पे बिल्कुल उनका जो मोरल था वो डाउन हुआ, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो गई। तो वो सारी चीज़ें काउंट करती हैं इंटरनेशनल मैचेस में। और जब क्राउड होता है तो फिर उसका प्रेशर भी होता है, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। ये तो हम बिल्कुल दाद देंगे लाहौरियों को कि वो ग्राउंड आ रहे हैं और गैर मुल्की टीमों को भी उसी तरह सपोर्ट कर रहे हैं जिस तरीके से वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक अच्छा साइन है, और यकीनी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी का ये सेमीफाइनल शायकीन के लिए बहुत ज़बरदस्त मैच फैंस को हम दाद देते हैं और चलते हैं लाहौर और इमरान लतीफ़ से जान लेते हैं कि ओवरऑल क्या प्रिपरेशंस हो रही हैं, फैन कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इमरान, मुझे बताइएगा कि ओवरऑल क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और फैंस कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, किससे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। अगर आज भी कज़ाफ़ी स्टेडियम की बात करें तो आज एक मरतबा फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम सेमीफाइनल की मेज़बानी कर रहा है। गो कि पाकिस्तान की टीम इस इवेंट में शुरू से ही आउट हो गई थी, मगर आज सेमीफाइनल है, बड़ा मैच है, कज़ाफ़ी स्टेडियम को इसकी मेज़बानी मिली है। तो शायकीन क्रिकेट भी इसका हक अदा करें। अभी से शायकीन क्रिकेट की जो आमद का सिलसिला शुरू हो रहा है। शायकीन क्रिकेट आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाले सेमीफाइनल से महसूस होंगे। ख़ासतौर पर गुज़िश्ता रोज़ दोनों टीमों के कप्तानों ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके साथ साथ अज़म किया कि उनकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी और आज जो सेमीफाइनल है वो जीतेंगे और फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। इस हवाले से अगर बात करें तो शायकीन क्रिकेट का भी जोशो खरोश खासा दीद नहीं है यहाँ पर। जहाँ पर अगर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सपोर्टर्स हैं तो वहीं पर जो शायकीन क्रिकेट है जनूबी अफ्रीका की टीम को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूँ शायकीन क्रिकेट का मिजाज खासा क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से खासा एक्साइटमेंट है उनमें कि आज एक मरतबा फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देखने आ रहे हैं और पाकिस्तान की टीम तो नहीं मगर क्रिकेट को वो सपोर्ट कर रहे हैं। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आज शायकीन क्रिकेट कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देखने आएंगे तो उनके लिए फ्री मुफ्त इफ्तार का इस्तेमाम किया गया। उनको इफ्तार में खजूर, जूस, इसके साथ साथ पिज़्ज़ा और बॉक्सेस मिलेंगे जहाँ पे वो आसानी आज का इफ्तार कर सकेंगे। अपना टिकट से कहा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये मुफ्त बॉक्स हासिल कर सकते हैं। तो यूँ शायकीन क्रिकेट को इंगेज करने के लिए इस सेमीफाइनल में ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड बढ़ाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए गए। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक इक़दाम था। दूसरी जानिब शायकीन क्रिकेट का कहना है कि अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुँचती तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है, मगर वो आज का मैच भरपूर अंदाज से इंजॉय करेंगे।
हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन असगर, क्या लगता है आपको कि सेमीफाइनल चले पाकिस्तान में हो रहा है, फाइनल तो अब हो नहीं पाएगा क्योंकि इंडिया ने वहाँ से क्वालिफाई कर लिया है। क्या ही बात होती है अगर पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर जाता और फाइनल पाकिस्तान में होता। बाय द वे, आकिब जावेद ने आज भी प्रेशर की है क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए ODI और T20 स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया है। यकीनन आपने भी देखी होगी, क्या मुत्तफिक है आप उनकी बातों से? देखिए, उनकी बातों से मुत्तफिक होना तो वो तो बात की बात है। पहले तो मैं इंडिया की बात करूं कि इंडिया ने कल जो परफॉर्मेंस दी सेमीफाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, देखें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और टॉस जीतकर उसने पहले बैटिंग का फैसला किया। मैंने उसी वक्त ये अंदाज़ा लगाया था कि ये फैसला गलत है। ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग का इशू है, उसके पेसर या उसके बॉलर्स उस फॉर्म में नहीं हैं और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम देख चुके थे ये रिजल्ट। लेकिन उसके बावजूद उसके कप्तान ने फैसला किया कि वो पहले बैटिंग जाएंगे, जबकि इंडिया चेज़ अच्छा करता है। लेकिन आपने देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया का फैसला गलत साबित हुआ। इंडिया ने बहुत शानदार अंदाज से कमबैक किया, पहले शुरू के ओवर में उनको बांधे रखा और जब किसी भी मौके पे उनको खुल के खेलने का मौका नहीं दिया। और फिर जब टारगेट चेस करने की बात आई तो फिर यकीनन किंग कोहली की इनिंग की बात ना की जाए तो ज्यादती होगी, क्योंकि 92 बॉल पे 84 रन उन्होंने बना के जीत की बुनियाद रखी। और फिर पांड्या ने जो वो पांडा लगाया है तो वो तो फिर जम्बा या पंपा सब खत्म हो गए और बड़ी आसानी के साथ जो है 47वें ओवर में स्कोर उन्होंने हासिल कर लिया। तो एज ए चैंपियन टीम चैंपियन की तरह खेली, गो के उनको एडवांटेज था, बिल्कुल था। और सर रिचर्ड भी इस तरफ इशारा कर चुके हैं। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, अब चिड़िया चुग गई खेत और जो इंडिया जो है वो फाइनल में पहुंच गया। तो असगर, आप कल के मैच की बात कर रही हैं, मैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूंगी और इमरान लतीफ़ की तरफ चलते हैं, उनसे जान लेते हैं। इमरान, ओवरऑल क्या बातें हुई हैं फिर कल की प्रेसर में? जी बिल्कुल, अगर बात करें गुज़िश्ता रोज़ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम वनडे और T20 स्काउट का ऐलान किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ अबूरी हेड कोच आकिब जावेद ने टीम का ऐलान किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो T20 टीम की कप्तानी है सलमान अली आगा करेंगे। मोहम्मद रिजवान को T20 टीम की ना सिर्फ कप्तानी से हटाया गया बल्कि टीम से भी हटा दिया गया। इसके साथ साथ आज जो कुछ खिलाड़ियों की शफलिंग की गई है, कुछ खिलाड़ी हैं जो सिर्फ T20 खेलेंगे, कुछ खिलाड़ी है जो सिर्फ वनडे क्रिकेट को खेल सकेंगे। बाबर आजम को पाकिस्तान की वनडे स्काउट में शामिल किया गया। इसी तरह अगर बात करें इमामुल हक के, अब्दुल्ला शफीद को एक मरतबा फिर मौका दिया गया है, वनडे स्काउट में शामिल किया गया। जबकि नसीम शाह भी है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वनडे स्काउट का हिस्सा होंगे। जबकि दूसरी जानिब जो कप्तानी का सेहरा है सलमान अली आगा के सर सजा है। इसके साथ साथ टीम में शाहीन अफरीदी होंगे, हारिस को भी T20 में शामिल किया गया। जबकि अगर बात करें अब्बास अफरीदी को एक मरतबा फिर पाकिस्तान के वनडे स्काउट में भी शामिल किया गया है। तो यूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दोनों टीमों में शफलिंग की गई है। ख़ासतौर पर जो कप्तान थे मोहम्मद रिजवान को हटा के सलमान अली आगा को मुकर्रर किया गया। तो इसमें जो क्रिकेट मुबस्सरीन है उनका यही कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मरतबा फिर शफलिंग की है, उखाड़ पछाड़ किया, कोई ख़ास तब्दीलियाँ नहीं। इसके साथ साथ जब आकिब जावेद से सवालात किए गए कि आपने यही काम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल किया था, जो खिलाड़ी घर सोए थे उनको टीम में लाके शामिल कर दिया था, तो उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने। तो उनका कहना था अब हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना रहे हैं, पाकिस्तान टीम के लिए कोशिश करेंगे वही खिलाड़ी टीम का हिस्सा हो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। खासतौर पर उनका कहना था कि गुज़श्ता 2.5 साल में पाकिस्तान टीम के 26 सेलेक्टर्स चेंज हुए हैं और इससे दर्जन से ज़ायद कोचेस को तब्दील किया गया। तो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट में मुस्तकिल मिजाजी होगी तो टीम की परफॉर्मेंस में भी मुस्तकिल मिजाजी होगी। ख़ासतौर पे उन्होंने जस्टिफाई किया इमामुल हक की सिलेक्शन को। उनका कहना था इमामुल हक की सिलेक्शन भी अच्छी रही। इसके साथ साथ इमामुल हक ने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस दी है, इसके साथ साथ अपनी फिटनेस को शो किया। तो जो आकिब जावेद था उन्होंने ये भी कहा कि हम कोशिश करेंगे 20 से 25 लड़कों का पूल बनाएं, इन्हीं में से हमेशा से पाकिस्तान की T20 और वनडे टीम सिलेक्शन हो। तो लिहाजा उनका कहना था कि हम कोशिश करेंगे एशिया कप के लिए और T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का एक अच्छा कम्बिनेशन बन सके। उनका कहना था कि खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम टीम को ऊपर लेकर आएंगे। खासतौर पर जो खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करेगा वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होगा। इन सब से मुतालिक हम मजीद भी बात करेंगे। फिर असगर अजीम ने जो प्रेडिक्शन की थी उससे मुतालिक भी आपको बताएंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे इमरान यूसुफजई भी। सो स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जिक्र किया था असगर अजीम की प्रेडिक्शन का। वो प्रेडिक्शन अप टू द मार्क रही है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा था पहले आपको वो दिखा देते हैं। तय
हो गया है कि कप्तान बदल रहा है और शादाब क्या रिजवान को रिप्लेस करने जा रहे हैं? बिकॉज जहां तक मुझे याद है अफगानिस्तान से जब हम हारे थे तो शादाब का बड़ा किरदार था उसके अंदर। देखिए, शादाब तो कप्तान नहीं बनते और ना उन्हें बनना चाहिए। कप्तानी के लिए अगर कोई नया लड़का लेकर आएंगे तो मेरा ख्याल है वो सलमान अली आगा हो सकते हैं। अच्छा, यानी कि कुर्रे फाल उनके नंबर का निकलेगा। तो असगर अब क्या स्टांस है आपका? देखिए, ये क्रेडिट जाता है जीटीवी को कि उसने सबसे पहले अपकमिंग T20 के कप्तान का नाम जो है वो ब्रेक किया और इसी प्रोग्राम में किया था 1 मार्च को, और आज है 5 मार्च। तो इस दौरान हमने सलमान अली आगा के स्टेट्स भी चेक किए। अब कप्तान बनाना तो बोर्ड की जिम्मेदारी थी। हमारे पास एक इतला थी, चूँकि सलमान अली आगा 1-to-1 जो है चेयरमैन से भी मुलाकात कर चुके थे और उनको बहुत पहले कप्तान बनाना था, लेकिन कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से, और ख़ासकर एक ग्रुप ने बड़ा ब्लैकमेल किया हुआ था, तो जिसकी वजह से वो कप्तान नहीं बने थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या ये फैसला दुरुस्त है? क्या ये मेरिट पर है? क्या ये पाकिस्तान टीम के मफाद में है? तो माजरत के साथ आकिब जावेद साहब और चेयरमैन साहब, ये पाकिस्तान टीम के मफाद में हरगिज़ नहीं है। जो शख्स सिर्फ 6 T20 का तजर्बा रखता हो, टोटल 50 उसके रन हो और 2 विकेटें उसने ली हो, उसे इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाना किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं। 82 फर्स्ट क्लास जो मैचेस हैं, डोमेस्टिक मैचेस, वो उसने खेले। 72 इनिंग है, 1100 रन हैं और मेरा ख्याल 41 कुछ उसकी विकेटें हैं। अब आप मुझे बताएं कि इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान की भागदौड़, पाकिस्तान का परचम हम सलमान अली आगा के हाथ में दे रहे हैं, तो क्या ये इंसाफ है? सही। क्या ये दुरुस्त है? और फिर उसके साथ साथ शादाब जिसने अभी करंटली जो प्रेसिडेंट कप हुआ उसमें 270 आई थिंक टोटल उसने रन बनाए होंगे और 5 विकेटें। मजाक है ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? इतना संजीदा मजाक है कि आने वाली नस्लें इसको भुगतेंगी, आने वाले खिलाड़ी इसको भुगतेंगे। ऑलराउंडर्स, हमें ऑलराउंडर्स चाहिए। भाई ये कौन से ऑलराउंडर है? मुझे बताएं, कोई रेशो बनता है इनका? आप मुझे बताएं, 6 मैचों में 2 विकेटें 50 रन, ये रेशो बनता है? ऑलराउंडर है। शादाब 5 साल से कुछ नहीं करके दे रहे, जिनसे डोमेस्टिक में प्लेयर आउट नहीं होते, वो इंटरनेशनल में विकेटें लेंगे। अभी उन्होंने कितने 7 या 8 मैच खेले ना, कितने विकेटें इनकी? 5 विकेटें, 270 टोटल रन बनाए उन्होंने और ये 14 इनिंग्स में। आप मुझे बताएं कि क्या ये किस मेयार की है? पाकिस्तान क्रिकेट को कहां लेके जा रही है? तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। देखें, ये पाकिस्तान क्रिकेट को तजर्बात की भट्टी बना दी है इन्होंने और इस भट्टी में सबको उन्होंने डाल दिया है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि कप्तानों का जुम्मा बाजार लगा दिया जाए, ऑफिशियल का जुम्मा बाजार लगा दिया जाए, लाखों रुपए तनख्वाहें मिलती रहे, घर बैठे अय्याशी करते रहे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। चेयरमैन साहब कहते हैं मैं क्रिकेट के बारे में नहीं बोल सकता, टीम बनाना इनका काम है। अरे जिसको काम दिया उसको तो मेरिट पे लाओ। हाँ। जिसको काम दिया है आपने उसको तो मेरिट पे लाओ। आकिब जावेद तो फ्लॉप हो गया, आप उसको फिर लेकर आ गए, फिर अबूरी कोच लेकर आ गए। आपको पूरे पाकिस्तान में हमारे कोई लेजेंड ऐसा नहीं मिला जो इस जगह पूरा उतरता हो, जो मेरिट पे उतरता हो, जो खिलाड़ियों के कारकर्दगी की बुनियाद पर टीम बनाता हो। कमाल है भाई मोहसिन नकवी साहब, आपने बस क्या कह सकते हैं अब आपको। We truly care about your emotions. Meantime हमें ज्वाइन कर लिया है इमरान यूसुफ जई ने भी। इमरान, क्या आप इत्तेफाक करेंगे कि कप्तानों का जुम्मा बाजार लगा दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट में? नहीं जी, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। ये जुम्मा बाजार नहीं है, मुझे लगता है ये लंडा बाजार लगा दिया इसलिए कि इतनी सस्ते कप्तान। इमरान, तुमने मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया। देखिए ज़ारा, मुझे बताएं कि ये असगर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शादाब की आखिरी 10 इनिंग्स 120 रन, 1 विकेट। ये ऑलराउंडर अगर आपका नायब कप्तान है T20 का और इसने आखिरी T20 7-8 महीने पहले 16 जून 2024 को खेला हुआ है और आखिरी 10 इनिंग्स में उसके सिर्फ 120 रन है और 1 विकेट है। उसका हाईएस्ट स्कोर न्यूजीलैंड के खिलाफ 41 रन है। ये इस प्लेयर को आपने बना दिया है नायब कप्तान और उसके बाद आपने सलमान अली आगा को बना दिया है कप्तान। तो मुझे ये बताएं कि इस टीम से आपको, मुझे तो कम से कम कोई उम्मीद नहीं है। ये वही ट्राई नेशन वाली सीरीज का स्क्वाड है, उस 8 से ज्यादा खिलाड़ी उसी में है, वही पुराने खिलाड़ी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही थे। जब इनसे इसमें परफॉर्म नहीं हुआ, बड़े इवेंट्स में परफॉर्म नहीं हुआ, तो एक दौरे न्यूजीलैंड में इन्होंने क्या परफॉर्म करना है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है। हमारा मसला ये है कि जैसे ही हमें चैंपियंस ट्रॉफी अलॉट हुई
हमने बस आंखें बंद करके सिर्फ स्टेडियम बनाना शुरू कर दिए। हम ये भूल गए थे कि भैया हमने टीमें भी बनानी है। इमरान, ये तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें एक बड़ा सीरियस मजाक भी तो किया है आकिब जावेद ने कि जी हमने एग्रेसिव कप्तान और उसके साथ एग्रेसिव नाइट कप्तान लगा दिया। क्या जोड़ी बनाई है, रब ने बनाई जोड़ी। आगे इमरान तुम पूरा करो इसको। मैं आगे खैर इसको पूरा नहीं कर सकता। मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ अगर भी आपको भी और ज़ारा आपको भी। T20 में अब इससे अंदाजा कीजिएगा कि हमारे जो टीम बनाने वाले जो दिमाग है वो कितने हाईली क्वालिफाइड दिमाग है। ये पाकिस्तान के लिए T20 में फर्स्ट विकेट के ऊपर 4 पार्टनरशिप्स बनी है जो 150 प्लस है। 203 की, 197 की, 158 की, 152 की, और ये चारों की चारों बनाई है बाबर और रिजवान ने, और ये दोनों खिलाड़ी T20 में नहीं है। अंदाजा करें। अच्छा इमरान, अभी आपने बाबर का जिक्र किया तो T20 स्क्वाड में उनका नाम नहीं है, तो क्या छुट्टी हो गई है या रेस्ट दिया गया है टेम्पररी? ये तो वो जो आला दिमाग वाले लोग हैं ये तो वही बताएंगे। हो सकता है कि अभी उनका मूड ठीक ना हुआ हो बाबर आजम से, तो फिलहाल तो उसकी T20 से छुट्टी की है। हो सकता है इसके बाद वनडे से भी छुट्टी कर दे, फिर टेस्ट से भी कर दे, उनकी मर्जी है। वो जिसे कहते हैं ना, वो अगर भाई इसकी तारीफ करेंगे कि जंगल के बादशाह वाला हिसाब है। तो बच्चे के अंडे से उसकी मर्जी है। तो क्योंकि कुछ फैंस बड़े मायूस हो गए हैं कि वो रिजवान और बाबर को T20 में देख नहीं पाएंगे। एंड बाय द वे बासित अली ने कहा है कि जिन्होंने शादाब को और सलमान को कप्तान और वाइस कप्तान बना दिया है उन्हें नोबेल इनाम देना चाहिए। क्या हमने फिर उजलत का मुजाहिरा किया है रिजवान को कैप्टेंसी से हटा के? जी बिल्कुल उजलत का मुजाहरा किया है। देखिए आपको वो कम से कम T20 में उससे आपको पिछले साल 3 मुल्कों में जाकर होम सीरीज हरा के दिए हैं। आपकी टीम को ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया है वनडे सीरीज में। हमने जो है जिम्बाब्वे को हराया, हमने साउथ अफ्रीका को हराया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने व्हाइट वॉश किया है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वनडे की परफॉर्मेंस के ऊपर आप T20 की टीम बनाते हैं, T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर आप टेस्ट की टीम बनाते हैं, और टेस्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर आप पता नहीं शायद T20 की टीम बनाते हैं या वनडे की टीम बनाते हैं। समझ से बाहर है ये सारा सिलसिला। अब आप सबसे बड़ी चीज ये देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी जिसे हम 29 साल के बाद अपने मुल्क में होस्ट कर रहे थे, हमारी जो एक आखिरी उम्मीद थी कि चलो हमारी टीम बाहर हो गई, कम से कम यहाँ पर फाइनल देखेंगे। जो बड़ी टीमों का फाइनल होगा तो वो फाइनल उम्मीदों पर हमारी भारत ने पानी फेर दिया है। जाहिर सी बात है जी, जिस किस्म की परफॉर्मेंस, मुझे तो ये भी लगता है कि पाकिस्तान की टीम जिस टीम को सपोर्ट करती है अपनी टीम समेत, बस उसका वो शेर अफजल मरवत वाली बात होती है उसके साथ। और मुझे लगता है कि ये फाइनल के साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ है। तो अब जाहिर सी बात है हम देखेंगे टीवी स्क्रीन के ऊपर, और पाकिस्तान की जो शायकीन क्रिकेट है वो भी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो शिकस्त है उसमें भी पाकिस्तान को कसूरवार है कि पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं। जी असगर, और देखिए ऑस्ट्रेलिया को खैर अपना गेम कंट्रोल नहीं रख सका, तो ज़ाहिर उसने लूज़ तो करना ही था। लेकिन यहाँ बात हो रही है आकिब जावेद की, तो आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली ये तस्लीम नहीं कर लिया कि शाहीन शाह आफरीदी और हारिस जो है वो 4 ओवर के ही प्लेयर हैं, इससे ज़्यादा इनमें कोई स्किल नहीं है, इससे ज़्यादा ये क्रिकेट नहीं खेल सकते? और या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ कि पैसा कमाने के लिए इनको T20 में रखा है ताकि इनकी इंटरनेशनल मार्केट चलती रहे, ये दुनिया में जाके जो है वो लीग खेलते रहें। भाई ये कौन सी टीम बना दी है आकिब जावेद साहब? इन दोनों को तो आपको बाहर करना था, इनकी तो टीम में जगह ही नहीं बनती। जो ये तो ग्रुपिंग के और टीम की बर्बादी के जिम्मेदारों में से थे। मैं इमरान की बात से इत्तफाक करूंगा कि अगर आपको कप्तान बनाना ही था तो आप रिजवान को कंटिन्यू कर सकते थे। रिजवान इतना बुरा नहीं है, और रिजवान तो एक अरसे से कप्तानी का मना करता आ रहा था। अब जब उसको जाके आपने कप्तानी दी थी बाबर के बाद, तो उसने आपको कामयाबियां भी दी थी, लेकिन ये उस नौजवान क्रिकेटर के साथ मेरी नज़र में तो नाइंसाफी हुई है। और अगर आप उसको T20 का और ODI, रिजवान को बली का बकरा बनाया गया है या वो कभी चॉइस ही नहीं थे, बस मजबूरी के तहत उन्हें कप्तान बना दिया गया? नहीं ज़ारा, वो चॉइस थे। उनको बाबर से पहले ऑफर हुई थी कप्तानी के लिए, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली थी। मुल्तान सुल्तान की कप्तानी देखने के बाद, उनको कामयाबी दिलाने के बाद उनसे बाकायदा बातचीत हुई थी, उन्होंने राब्ते भी किए थे बोर्ड ने इस हवाले से, लेकिन इमरान अपने रिजवान ने माजरत की थी। बाद में जो T20 वर्ल्ड कप के बाद रिजवान ने जो है वो कप्तानी के लिए हाँ कहा, वरना वो इसके लिए तैयार
तैयार नहीं थे, लेकिन जब एक प्लेयर तैयार हो गया था तो जब तक कप्तान को आप 3-4 साल नहीं देंगे उस वक्त तक कप्तान रिजल्ट नहीं दे सकता। तो ये जो सूरत हाल हमारे सिलेक्टर के साथ, चेयरमैन के साथ या चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के साथ चल रही है ना, कि हर दूसरे दिन जो है वो रंग बदलता रहता है। जैसे जितनी जल्दी हम बनियान चेंज नहीं करते इतनी जल्दी हमारे यहाँ सिस्टम चेंज हो जाता है। पाकिस्तान का इतना बाइख्तियार भी नहीं होता है और सिलेक्शन जो कमेटी है फैसले वही कर रही होती है और इस डमी के तौर पर कप्तान को ग्राउंड आता है। तो इस पर मजीद भी हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। तो जनाब एक बार फिर से स्क्वाड का ऐलान तो हो गया है, लेकिन पुराने चेहरे दोबारा से इस स्क्वाड में दस्तयाब हैं। फ़हीम अशरफ भी हैं, मोहम्मद अली भी हैं, उस्मान खान भी हैं, खुशदिल शाह भी हैं। तो ये मुझे बताइएगा इमरान, क्या ये हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है क्योंकि पहले भी यही लोग खेलते रहे, अब दोबारा भी इन्हीं का इंतखाब कर लिया गया है? देखिए, मैं तो हैरान इस बात पे हूँ ज़रा कि हमारे पास अच्छा इसके बाद ऑप्शन क्या है। आपके पास डोमेस्टिक में बहुत अच्छे खिलाड़ी मौजूद है। मसला ये है कि एक तो हम डोमेस्टिक पे नजर डालते नहीं है। हमारा ग्रेड 1 चल रहा है, हमारा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही होती है, हमें उसके ना तो मैचेस टीवी पर दिखाए जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा देखें, मैंने कल भी इस चीज के ऊपर जिक्र किया था कि सचिन तेंदुलकर से बड़ा क्रिकेटर इंडिया की तारीख में कोई नहीं होगा। अगर उसका बेटा मेरिट पर नहीं आया तो वो टीम में मौजूद नहीं है। आप अपनी टीम को देख ले, हमारे यहाँ वही कल जो हम जिक्र कर रहे थे, दामादों का राज है, बेटों का राज है, भांजे भतीजों का राज है, जिसका जो दिल चाह रहा है, अच्छा तुम्हारा ये खिलाड़ी खेलेगा तो मेरा ये वाला खिलाड़ी डाल दो, उसका वो वाला खेलेगा तो मेरे इस वाले खिलाड़ी को चांस दे दो। ये सारी वो चीजें हैं कि जो हम पिछले देखिए, यही ट्रांजिशन सीरीज के लिए हमने स्क्वाड जब बनाया था तो 11 फरवरी तक हमारे पास टाइम था। हमने उस दौरान 1 मैच 2 मैच खेल लिए थे। मेरा तो ये ख्याल था कि शायद ट्राई नेशन सीरीज उससे एक हफ्ता पहले और होती तो शायद हमें ट्राई नेशन सीरीज में अपने 4 मैचेस में अंदाजा हो जाता कि हमारे कौन कौन से खिलाड़ी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो 2 मैचेस में अंदाजा हुआ था उसके बाद भी हमारे पास मौका था कि हम 11 फरवरी से पहले, यानी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का स्पॉट हतमी फाइनल करने से पहले उसमें तब्दीली कर सकते थे। और ये जरा ये कहते हैं कि जो चेयरमैन पीसीबी है उन्होंने बात भी की थी इस हवाले से, सिलेक्शन कमेटी को एक बात भी की थी कि भाई इसके ऊपर परफॉर्मेंस देख लें, अगर आप इसमें तब्दीली करना चाहें तो तब्दीली कर लें। और ये भी बताया जाता है, जराए कहते हैं बीसीबी के, कि 1 घंटा 2 घंटे की मीटिंग भी हुई है और उस मीटिंग के बाद जब वो निकले तो कुछ स्क्वाड के साथ वो जाने के लिए तैयार थे चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ये सारी चीजें वही है कि बस पसंद नापसंद है। अच्छा, 2009 से लेके अब तक यही सारी सूरत हाल चल रही है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप देख ले, उसमें भी ड्रेसिंग रूम से जो खबरें आ रही थी, आज भी वही सूरत हाल है। ग्रुपिंग चल रही है, 2-3 लोग इधर बैठे हैं, 4 लोग उधर बैठे हैं। बिल्कुल इमरान, समझ से ये बातें बिल्कुल बालातर हैं। असगर, फहीम एक बार फिर से स्क्वाड में आने में कामयाब हो गए हैं, क्या वजह है? इतना क्यों रिलाई किया जा रहा है उन पे भी, देन उस्मान खान पर भी? देखिए, फ़हीम को तो इन्होंने खिलाया ही नहीं और उसको बचा के रखा। अगर पहले उसको लेकर गलत लेकर आए तो उसको मौका नहीं दिया और उसको सेव किया इन्होंने। अब उसको ले लिया है तो उस पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगने वाला। उस्मान को भी उन्होंने नहीं खिलाया, उसको भी बेंच पे बैठा के रखा। इवन कि दुबई में उसके होम ग्राउंड में भी उसको नहीं खिलाया, उसको बेंच पे बैठा के रखा। गो के उस्मान मुसलसल नाकाम आ रहे हैं, लेकिन जो कमिटमेंट उस्मान से वहाब रियाज ने की थी उसको तो पूरा करना है ना। आखिर वहाब रियाज भी तो लाडले है ना मोहसिन साहब के, तो उस लाडले की बात तो रखनी है। तो मैं तो समझता हूँ कि पूरा का पूरा जो स्क्वाड वनडे और T20 का हुआ है ना, ये कोटा सिस्टम के तहत हुआ है। इसको कोई जो है वो मेरिट पे नहीं हुआ है। ये हर एक ने अपनी अपनी ख्वाहिशात को जमा करके ये टीम बना दी है। अगर टीम ये बनी हुई होती तो सिंध के जो परफॉर्मर थे वो इस टीम में होते, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। आप देख लें कि शाहनवाज धानी को अब भी नहीं पूछा गया कि आओ भाई तुम्हारी स्पीड है, अभी तुम खेल सकते हो, नहीं पूछा गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि हम इस टीम से क्या उम्मीद रखें। क्या 5 T20 में जो कि न्यूजीलैंड की पिचेस पे खेलना है। अभी आपने असर उम्मीदों का जिक्र किया, तो उम्मीदों पर तो सिर्फ एक ही प्लेयर है जो पूरा उतरता है, एंड दैट इज विराट कोहली। क्या अभी भी आप ये कहेंगे कि बाबर स्टिल विराट कोहली से आगे? नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि बाबर विराट कोहली से आगे है। हमारे कुछ मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि देखें ना, हम विराट कोहली ने हर जगह खासकर अगेंस्ट पाकिस्तान उसने साबित किया कि वो एक बड़ा प्लेयर है, प्रेशर में वो खेल सकता है। दबाव में जो बड़ी इनिंग खेले वही बड़ा प्लेयर होता है। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खेल के दिया, अपने कल के मैच में भी उसने खेल के दिया। तो ये देखें ना, 84 रन 92 बॉल्स पर दबाव में बनाया। शुरू की जो है विकेट जल्दी निकली उसकी, लेकिन तीसरी विकेट
क्रिकेट की अच्छी पार्टनरशिप हुई और वो उस बुनियाद की वजह से जो है जो भारत जो है वो इस फाइनल में पहुंचा। तो मैं समझता हूं कि विराट रियल किंग और हम सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो किंग है या जो अच्छा प्लेयर है वो है। अब बाबर आजम की जहां तक बात है, देखिए बाबर को वनडे में लेकर चले गए। इमरान, मुझे ये बताइएगा कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए या फिर किंग कोहली से कुछ सीखना भी चाहिए हमारे क्रिकेटर्स को? बिल्कुल सीखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सीखने की है जरा खासतौर पर विराट कोहली से, वो फिटनेस है। आप देखिए वो बंदा आज भी 300 ओडीआई खेलने के बाद भी आज भी उसकी आप रूटीन देखें, वो जिम को कितना टाइम देता है, वो नेट सेशन को कितना टाइम देता है, आज भी वो इस एज में भी सुपर फिट है। तो ये कम से कम और कुछ ना सीखे, कम से कम इतना ही सीख ले। अच्छा, दूसरी एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी आप बताते हैं कि जी फलां खेलने वाला या फलां की जगह नहीं है, तो उनके मुतबादिल क्या है। देखिए छोटी सा एक फिगर है, ये बाबर आजम ने 35 जो है वो मैचेस खेले थे अंडर 19 में जब वो थे, और उस दौरान उनकी 8 50 थी और 3 सेंचुरी थी। उसके मुकाबले में एक प्लेयर है समी असलम, उसने 39 इनिंग खेली है, जिसमें उनकी 10 50 है, 6 100 है। आप तो शादेब को देख ले, मानसेरा का लड़का है, 27 इसकी इनिंग्स है, इसमें 8 उसकी 50 है, 5 इसकी सेंचुरियां है। हसन रजा को देख ले, 58 मैचेस में 18 50, 5 सेंचुरियां। ये लड़के क्यों इनको नजर नहीं आते जब हमें इनका भाई? ये तो इमरान जब नजर आएंगे ना, जब इनके खानदान का कोई बंदा पीसीबी के करीब होगा। क्या इनका कोई ससुर पीसीबी के करीब है? क्या इनका कोई अब्बा जी जो है वो पीसीबी के करीब है? क्या इनका खालू चचा मामा ताया क्या नेशनल अकेडमी में मौजूद है? और भाई ये छोड़ दे मेरिट, पाकिस्तान में मेरिट का कोई रोल नहीं, कोई किरदार नहीं है यहाँ। तो सिर्फ अगर हमने देखना है ना अस्कर, तो हमें भारत की तरफ देखना होगा, और जब विराट की जगह तो कोई ले सकता नहीं है। रोहित जब खेलने के लिए आए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो वकार यूनिस ने उनके मोटापे को लेकर तनकीद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त जवाब दे दिया है भारत ने। बिल्कुल, भारत ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है। और मोटापा, वकार भाई आप शायद भूल गए हों कि इंजी भी जो है हेल्थ के हवाले से बड़े मशहूर थे, और बल्कि उनको तो एक बड़ा मखसूस लफ्ज़ उनके लिए मशहूर हो गया था, और ये भी कहा जाता था कि ये सो जाते हैं। तो वकार भाई पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और अगर आप उसको मोटापे की बात कर ही रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप अपने इर्द गिर्द भी देख लिया करें। और अभी भी ये कहा जा रहा है इमरान के भारत को एडवांटेज हासिल था। वेब रिचर्ड्स ने भी यही बात की है। क्या आपको भी लगता है कि भारत को एडवांटेज हासिल था, उन्होंने अच्छा नहीं खेला क्या? नहीं, बिल्कुल अच्छा खेला है। देखिए जी, एडवांटेज तो आप ये कह सकते हैं कि वो एक ही जगह पर स्टे था उनका, वहीं पर उनका करीब होटल था, इस स्टेडियम के करीब उनका होटल था, उनको ज्यादा अकोमोडेशन का मसला नहीं था, उनको ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ी। बाकी टीमें उनके पास जाके खेल रही थी, वो अपनी जगह पर मौजूद थे। ये इस हद तक एडवांटेज आप उनको कह सकते हैं कि मिला है। लेकिन उसके बाद जो असल एडवांटेज था, जो ग्राउंड में देखे, आप एक चीज अंदाजा करें कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पहले ओवर से लेकर 49.3 ओवर तक, जो आखिरी ओवर और आखिरी बॉल थी, उस तक वो प्रेशर में थी। आप किसी एक जगह पर भी नहीं कह सकती कि वो प्रेशर से बाहर निकले या बगैर डर के या दलेरी से खेले। आप देखिए, कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि कोपर कनोली को इन्होंने टीम में लिया है, इसको ओपनिंग कराने की बजाय उनको कोपर कनोली तो एक रन भी नहीं बना पाए, बल्कि घबराता रहा 4 ओवर तक। तो आप उनकी 8 गेंदें देखिए, उस 8 गेंदों में वो जितना डर के खेले हैं, और आखिर में शामी ने उसी गेंद के ऊपर उसको आउट किया है, जिससे वो बार बार डर रहे थे और बड़े बेतुके तरीके से उसको खेल रहे थे। मुझे ये समझ आती है। अच्छा इमरान, थोड़ी वक्त की मुझे किल्लत का सामना है, मुझे ये बताइएगा कि आज जो सेमीफाइनल होने जा रहा है उसमें क्या लग रहा है आपको, किसको एज हासिल है? न्यूजीलैंड मेरा ख्याल है कि एक अच्छी टीम है, और न्यूजीलैंड ही वो टीम है कि जो थोड़ा जो है टफ टाइम दे सकती है इंडिया को फाइनल में, इसलिए कि साउथ अफ्रीका चौकर्स कहलाती है, आखिर में आके जो है वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। ठीक है इमरान, असगर आपको क्या लगता है कंडीशंस किस टीम को ज्यादा फेवर करेंगी? मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका इस बार चौकर साबित नहीं होगा, और उससे हमें से न्यूजीलैंड चौंकेगा, और साउथ अफ्रीका को आई थिंक एज हासिल है। यानी कि फिर T20 वर्ल्ड कप फाइनल की तरह ही कोई सूरत हाल बनने वाली है, और भारत के चांसेस फिर ज्यादा ब्राइट हो सकते हैं। तो इमरान यूसुफजई और असगर अजीम हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।